गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो भी बेहद खास होने वाला है। पुत्रदा एकादशी का यह अद्भुत संयोग और सावन का पवित्र महीना और विशेषकर बुधवारी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना। तो आज के दिन हमारी मनोकामनाओं को पूरी करने का सर्वोत्तम दिन है। आज के दिन आपको कुछ विशेषकर ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि गणेश जी विघ्नहर्ता आपके विघ्नों को समाप्त कर दे। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी या श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के बाल रूप लड्डू गोपाल जी का पूजन किया जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करने से और व्रत का संकल्प करने से वाजपेयी यज्ञों के बराबर का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, पुत्रदा यानी पुत्र यानी संतान प्रदान करने वाली एकादशी। जो दाम्पत्य संतान सुख से वंचित हैं, जिन्हें संतान की कामना है, उन्हें इस एकादशी का व्रत और पूजन अवश्य ही करना चाहिए। बड़ा ही पावन दिन है। आज हम आपको कुछ विशेषकर उपाय बताएंगे। जो व्यक्ति व्रत और पूजन करता है वो भी ये उपाय कर सकता है, और जो व्यक्ति पूजन और व्रत नहीं करता है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप का पूजन करने से निसंतान दंपतियों को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से कई जन्मों के पाप से भी छुटकारा हमें मिल जाता है और भगवान विष्णु की कृपा से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतान सुख की प्राप्ति के साथ ही इस व्रत को करने से संतान का जीवन भी सुखमय बनता है। इस व्रत को करने से संतान के जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी, विपदा, कष्ट से भी उसे छुटकारा मिलता है। जिनकी संतान को कोई रोग है, करियर में रुकावट आ रही है, जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई भी समस्या है, उन्हें अपनी संतान के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से संतान के जीवन में चली आ रही जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं वो सब दूर होती हैं और जीवन सुखमय बनता है। इस व्रत को करने से परिवार में खुशियां आती हैं, सुख का वातावरण होता है, समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? पुत्रदा एकादशी प्रारंभ होगी 18 अगस्त 2021 को, दिन बुधवार को रात में 3:20 से। पुत्रदा एकादशी व्रत का समापन होगा 19 अगस्त 2020 दिन गुरुवार को रात में 1:05 तक। पुत्रदा एकादशी का पारण का मुहूर्त रहेगा 19 अगस्त 2021 को, दिन गुरुवार को सुबह 6:32 से सुबह 8:29 तक। आइए जानते हैं आज के दिन विशेषकर आपको क्या पूजा विधि करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद आपको स्नान करके घर के मंदिर में जा करके आपको व्रत का संकल्प लेना है। एक चौकी पर आपको पीला वस्त्र बिछाना है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की फोटो या प्रतिमा रखनी है। हो सके तो लड्डू गोपाल की भी प्रतिमा आप रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फल, पीले पुष्प, पंचामृत, तुलसी जी आदि आपको अर्पित करना है। पुनः धूप दीप जलाकर आरती करना है। ध्यान रखें, आपको एक दीपक ऐसा प्रज्वलित करना है जिसके अंदर आप एक चुटकी हल्दी डाल दें। ध्यान रखें, घी का दीपक ही आपको जलाना है और दीपक के नीचे आपको सफ़ेद तिल रखना है। ध्यान रखें, सफ़ेद तिल आपको रखना है और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप ये पूरा पूजन विधि आपको करना है। आज के दिन आपको हल्दी से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को तिलक करना है। आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है, फोटो है, तो उन्हें भी आपको पीली हल्दी से तिलक करना है। अगर आपके पास गजानंद महाराज की फोटो है तो उन्हें भी आपको पीले जो हल्दी से आपको तिलक करना है। पूजन के बाद व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। जो लोग आज के दिन व्रत रखते हैं उनके लिए विशेषकर आज के नियम होते हैं। आज के दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण सर्वोत्तम होता है, माना जाता है। एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करें और शुभ मुहूर्त में व्रत का पालना आपको करना है। इसके बाद गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति, ब्राह्मण, किसी को भी आपको भोजन कराना है या कुछ न कुछ चीज़ें आपको खाने की भेंट करनी है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी जी के साथ साथ पीपल का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है।
जिस घर में तुलसी जी की सेवा पूजा अर्चना की जाती है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में वेद यानी कि 4 वेद स्थित हैं। इसलिए इस मान्यता के अनुसार तुलसी जी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है और इसके पूजन को मोक्षदायक कहा जाता है। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ त्रिवेद ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित है कि तुलसी की सेवा करने से महापातक से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस पूजा और यज्ञ के प्रसाद में तुलसी दल नहीं होता है उस भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों और स्वरूपों की पूजा में तुलसी का नैवेद्य नहीं होने पर पूजा अधूरी मानी जाती है। विष्णु भगवान की पूजा के लिए यहाँ तक कहा गया है कि अगर नैवेद्य ना हो तो भी चलता है, लेकिन केवल एक तुलसी का पत्ता अगर अर्पित कर देते हैं भगवान को नैवेद्य के स्वरूप में तो उसका भी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति आपको हो जाती है। जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है शास्त्रों में। मान्यता के अनुसार तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी और पीपल की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आज के दिन विशेषकर हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। ये आपको पुत्रदा एकादशी के दिन, बुधवारी जो एकादशी है उस दिन ही आपको करना है। बहुत ही उत्तम और सरल उपाय है। आज के दिन आपको गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना है। बुधवार का पवित्र दिन है, एकादशी का दिन है। जीवन में खुशहाली लाना हो तो आपको आज के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना है। जो लोग संतान से वंचित है उन्हें तो विशेषकर आज के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है तो आज के दिन भगवान विष्णु को मखाने की खीर में तुलसी दल का पत्ता डालकर आपको भोग लगाना चाहिए और फिर घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए और उन्हें ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रखें, आज के दिन आपको तुलसी जी के पत्ते को स्पर्श नहीं करना है, तुलसी जी के पौधे को स्पर्श नहीं करना है, तुलसी जी के पत्तों को नहीं तोड़ना है। अगर घिरे हुए पत्ते हैं तो वो भी आप शुद्ध करके इस्तेमाल कर सकते हैं भोग के रूप में। और ध्यान रखें, जो पुराने जो तुलसी दल आपके पास पड़े हैं उन्हें भी शुद्ध करके आप वापर सकते हैं, लेकिन आज के दिन आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। विशेषकर आज का सर्वोत्तम जो उपाय है वो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन आपको पीपल के पेड़ में, पीपल की जड़ में आपको 1 लोटे में जल भरना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है, हो सके तो 1 चुटकी हल्दी या थोड़ी सी केसर आपको मिला करके उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल करके आपको पीपल की वृक्ष में ये जल अर्पित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। आपको पीपल की 7 परिक्रमा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन में जाप करना है। आज के दिन विशेषकर संध्या काल के समय आपको तुलसी जी के सामने, तुलसी जी के पास में गाय के घी का दीपक आपको जलाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है और घी का दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें, आपको घी में 1 चुटकी हल्दी मिलाना है। इससे क्या होगा कि घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और किसी तरह से अगर आपके जीवन में कोई संकट आने वाला होगा वो पहले से ही टल जाएगा। बहुत ही अति उत्तम और पवित्र दिन है। आज के दिन विशेषकर आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। कोई सा भी उपाय करें अपनी समस्या के अनुसार करें, लेकिन भक्ति भाव से आप ये उपाय करें। निश्चित ही आपके जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अनंत कृपा आपके जीवन में बरसेगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।